हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जो कि हमारे बुक का सेकंड चैप्टर है। और इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल का सिंपल सा मीनिंग है नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस या फिर रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है कि जिस बिजनेस का जितना ज्यादा नाम मार्केट में हो जाएगा उसकी उतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि गुडविल के कुछ फीचर्स है हमारे पास, जैसे इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। कि ये एसेट तो है बट कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी कि विच कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, कि जिसको ना हम छू सकते हैं ना जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। भाई ये होता है कि ऑन रिकॉर्ड इसकी वैल्यू होती है कि भाई हमारी गुडविल 10 लाख की है, हमारी गुडविल 20 लाख की है, हमारी गुडविल 40 लाख की है, वो सब चीजें। अब इसे डिपेंड किसके ऊपर करता है कि मार्केट में हमें कौन कितना जानता है, उसके हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू बनती है। मार्केट में कौन हमें कितना जानता है उसके हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू बनती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ गुडविल आप पे आ जाते हैं हम, जिसमें एक आता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल क्या है कि अगर हमने किसी बिजनेस को परचेज कर लिया, ठीक है, अगर हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं या हम उसके नाम को परचेज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? परचेज गुडविल। जैसे हमने बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की, कि हमें एक फूड आउटलेट खोलना है और हमने सोचा कि अगर हम नॉर्मल बर्गर बनाना स्टार्ट कर दें, पता नहीं बिके ना बिके, कितना टाइम लगे उसको सरवाइव करने मार्केट में, तो हमने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी परचेज कर ली। तो जो फ्रेंचाइजी जो परचेज करी तो वो होती है परचेज गुडविल, की हमने मैकडॉनल्ड्स का नाम ही खरीद लिया। ठीक है, अब जो भी उनकी जो रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग हम सामान को बनाएंगे और जो हमारा शेयर है वो हमारे पास रहेगा, जो उनका शेयर है वो उनके पास जाएगा। पर सपोज कि हमने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी परचेज करी 50 लाख में, 50 लाख में, तो यानी कि गुडविल उसकी कितनी हो गई? 50 लाख। ठीक है, अगर वो कहता जी 1 करोड़ तो 1 करोड़ में होता, या 10 करोड़ तो 10 करोड़ में होता। तो ये होता है परचेज्ड गुडविल। जैसे कि इसके आगे और लिखा है इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्योंकि अब इसके लिए पैसा दिया है हमने तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और इट इज शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। ठीक है, इसको जो है हम एसेट साइड में एसेट के रूप में शो करेंगे। कौन से एसेट? अभी बताया था, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम अपनी मेहनत अपनी लगन से जो नाम जो क्रिएट करते हैं मार्केट में उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे एक कंपनी है बहुत बड़ी इंडिया के अंदर, टाटा, दूसरी कंपनी है बहुत बड़ी इंडिया के अंदर, बाटा, तीसरे नंबर पे कंपनी आ गई रिलायंस। ठीक है, इन्होंने सदियों से जो है अपना नाम इतना बना दिया है मार्केट के अंदर कि इनको कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस नाम से सामान बिक जाता है, नाम से ही सामान बिक जाता है, क्योंकि इन्होंने मार्केट में, इंडियन मार्केट में इतनी मेहनत करी है, इतना इन्होंने योगदान दिया है कि जिसकी वजह से आज की डेट में इनका नाम चलता है। तो वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब वो कह रहा है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एज पर एज 26, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। कोई कितना भी जितना भी नाम उसका बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती रहेगी। उसके बाद इट इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट में जल्दी से शो नहीं करते हैं। पर फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास एक सप्लायर है जो सारे का सारा सामान सबको मार्केट में क्रेडिट बेस पे देता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए को दिया इसने 5 लाख का प्रोडक्ट, इसको दिया इसने 10 लाख का प्रोडक्ट और इसको दिया इसने 7 लाख का प्रोडक्ट।
और ये टोटल क्रेडिट बेसिस पे है, टोटल क्रेडिट बेसिस पे है, क्रेडिट सेल्स करिए उसने, पर उसको सबसे ज्यादा बिलीव किसके ऊपर है, बी के ऊपर। यानी कि जो बी की जो मार्केट वैल्यू है एज कंपेयर टू ए एंड सी वो ज्यादा है, ठीक है। यानी कि उसका मार्केट में नाम ज्यादा है, उसने अपना नाम ज्यादा बना रखा है और उसको विश्वास है सप्लायर को कि ये पर्सन मेरा सामान जल्दी बेचेगा और जल्दी मेरा पैसा वापस करेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक वर्ड आएगा हमारे पास एमोर्टाइजेशन। देखो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिक्रीज्ड, कि अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम एमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन होता है कि अगर हम फिक्स एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल में पहला आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो दो स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को हमने हैंडल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम 4 स्टेप्स में गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड नंबर पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट एंड फोर्थ नंबर पे गुडविल, ठीक है। उसके बाद हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड, कि यहां पे चाहे एवरेज प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी, उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसकी पहले हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें तो गुडविल के टोटल कितने मेथड्स आ गए हमारे सामने, 5, ठीक है। और ये जो गुडविल जो है इसमें एक वर्ड हमारा हमेशा बार बार आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये कहां पे, बेसिकली जहां पे भी हमारी परचेज गुडविल होगी, हमने जिसका भी बिजनेस परचेज किया है तो हमको ये बताना है कि कितने ईयर के अंदर हम उस प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं, कितने ईयर के अंदर हम उस प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो यहीं तक, फिर कल हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। और अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।